नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन अर्थात देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग प्राथमिक क्रियाकलापों अर्थात कृषि, वानिकी, खनन एवं पशुपालन में तथा कितना प्रतिशत द्वितीयक क्रियाकलापों जैसे उद्योगों एवं विनिर्माण में लगे हुए हैं। इसके अलावा कितना प्रतिशत जनसंख्या तृतीयक क्रियाकलापों जैसे व्यापार, परिवहन एवं संचार तथा विभिन्न प्रकार के सेवाओं में कार्यरत हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। व्यवसाय का अर्थ वह आर्थिक या उत्पादक कार्य जिससे व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कमाता है। जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन से तात्पर्य कुल जनसंख्या के उस अनुपात से है जिसमें जनसंख्या विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में लगी है। जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का वास्तविक अर्थ किसी व्यक्ति के खेती, विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं अथवा किसी भी प्रकार के व्यावसायिक क्रियाओं में लगे होने से है। भारत के जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों की तुलना में प्राथमिक सेक्टरों के श्रमिकों के एक बड़े अनुपात को दर्शाता है। यदि किसी देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि पर निर्भर रहता है तो वह देश आर्थिक दृष्टि से निम्न अवस्था में माना जाता है। इसके विपरीत यदि किसी देश में कृषि पर बहुत कम प्रतिशत निर्भर करता है तो वह देश विकसित माना जाता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषक और कृषि मजदूर हैं, जबकि केवल 3.8% श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हैं और 41.6% अन्य श्रमिक हैं जो गैर घरेलू उद्योगों जैसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण और मरम्मत तथा अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं। सन 2011 की जनगणना ने भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 प्रमुख संवर्गों में बांटा है। पहला कृषक, दूसरा कृषि मजदूर, तीसरा घरेलू औद्योगिक श्रमिक और चौथा अन्य श्रमिक। इन चारों वर्गों में कृषक या काश्तकार तथा कृषि मजदूर और इसके अलावा वानिकी, मछली पालन, खनन, पशुपालन इत्यादि प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत आते हैं, जबकि घरेलू औद्योगिक श्रमिक जिसमें गृह उद्योग, भवन निर्माण, विनिर्माण उद्योग आदि शामिल हैं, द्वितीयक क्रियाकलाप कहलाते हैं और अन्य श्रमिक जिसमें व्यापार, परिवहन एवं संचार तथा सेवाएं शामिल हैं, तृतीयक क्रियाकलाप कहलाते हैं। भारत में श्रम शक्ति का सेक्टरवार संगठन 2001। सन 2001 की जनगणना के अनुसार प्राथमिक सेक्टर में 58.2% श्रमिक कार्यरत हैं, द्वितीयक सेक्टर में 4.2% और तृतीयक सेक्टर में 37.6% जनसंख्या कार्यरत हैं। भारत में श्रम शक्ति का सेक्टरवार संगठन 2011। सन
2011 में प्राथमिक क्षेत्र में 54.6%, द्वितीयक क्षेत्र में 3.8% तथा तृतीयक क्षेत्र में 41.6% श्रम शक्ति कार्यरत हैं। अब यह जानना आवश्यक है कि पिछले कुछ दशकों में भारत में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों के अनुपात में उतार दिखाई दिया है। जैसे सन 1971 में 72% श्रमिक कृषि क्षेत्र में कार्यरत थे, 1991 में 66.3%, 2001 में 58.2% से सन 2011 में 54.6% श्रमिक कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस प्रकार 1971 में जहां 72% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत थी, सन 2011 में केवल 54.6% श्रमिक कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। परिणाम स्वरूप द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कार्य सहभागिता दर बढ़ी है। जैसे 2001 में तृतीयक क्षेत्र में 37.6% श्रमिक थे, जबकि सन 2011 में 41.6% श्रमिक कार्यरत हैं। यह श्रमिकों की खेत आधारित रोजगारों पर निर्भरता से गैर खेत आधारित अर्थात गैर कृषि आधारित रोजगारों पर निर्भरता को इंगित करता है। अर्थात देश की अर्थव्यवस्था में सेक्टर स्तरीय स्थानांतरण है, अर्थात श्रमिकों का प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में स्थानांतरण है। महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में सहभागिता में सुधार हुआ है। देश के विभिन्न सेक्टरों में श्रम सहभागिता दर की स्थानीय भिन्नता है। उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में कृषकों की संख्या बहुत अधिक है। दूसरी ओर बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी जैसे अत्यधिक नगरीकृत क्षेत्रों में श्रमिकों का बहुत बड़ा अनुपात अन्य सेवाओं जैसे व्यापार, परिवहन, संचार तथा सेवाएं में लगा हुआ है। यहाँ न केवल सीमित कृषि भूमि की उपलब्धता को बल्कि बृहत स्तर पर होने वाले नगरीकरण और औद्योगिकरण द्वारा गैर कृषि क्षेत्रों में और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता को भी इंगित करता है, अर्थात संकेत करता है। धन्यवाद। इस वीडियो को 12वीं कक्षा के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए अवश्य शेयर करेंगे।